Hello student, I am Professor Sagar Mohite. Today we are going to see next problem related to University of Mumbai MCOM Sem 4 question bank of goods and service tax. Okay, next problem is related to place of supply and problem number हम देखने वाले 2. ओके ऑलरेडी हमने 6 प्रॉब्लम कर दिया, ये 7th पार्ट है, 7th प्रॉब्लम हमारा चालू है. ओके बाकी के जो वीडियोज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. और मैंने और 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का एक्चुअली सॉल्यूशन बनाया हुआ है. उसका 2 सब्जेक्ट कौन से है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट का ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है. ओके वो भी आप प्लेलिस्ट आप देख लो, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा. कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक आपको सभी क्वेश्चन बैंक के वीडियो मिल जाएंगे. ओके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आप ये वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में. ओके तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. ओके विच इज़ रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी देखिए ये प्रॉब्लम है. ओके प्रॉब्लम में आप देखोगे तो 5 पॉइंट पूछे हुए हैं, मतलब 5 हमें प्लेस ऑफ सप्लाई हमें निकालने के हैं. ओके 5 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और हमें 5 ट्रांजेक्शन का हमें प्लेस ऑफ सप्लाई हमें निकालने का है. ओके तो देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विथ रीजन. यहाँ पर हमें रीजन भी लिखने का है कि क्या रीजन है, कौन सा सेक्शन था, किसकी वजह से ये प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया है, तो हमें उसका रीजन भी लिखने का है. ओके तो देखिए अभी प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एक्चुअली 4 सेक्शन एक्चुअली एप्लीकेबल है, मतलब 4 सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऐसे 4 सेक्शन है. सर्विसेज के लिए 2 सेक्शन है एंड गुड्स के लिए 2 सेक्शन है. गुड्स के लिए सेक्शन है 10 एंड 11 एंड सर्विसेज के लिए सेक्शन है 12 एंड 13. ओके अभी ये कैसे सेक्शन एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया है तो देखिए, जो 10 वाला जो गुड्स वाला सेक्शन है एंड 12 वाला जो सर्विसेज वाला सेक्शन है, उसमें क्या है, कभी सर्विस रिसिपिएंट एंड सर्विस प्रोवाइडर कभी इंडिया में रहेंगे दोनों भी, तो वहाँ पर सेक्शन 10 और सेक्शन 12 लगता है. मतलब गुड्स के लिए सेक्शन 10 लगेगा, सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 लगेगा. और कभी दोनों में से कोई भी एक जन बाहर है, इंडिया से बाहर है, मतलब सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर उसमें से दोनों में से कोई तो एक बाहर है, तो वहाँ पर सेक्शन 11 लगेगा गुड्स के लिए एंड सेक्शन 13 लगेगा सर्विसेज के लिए. ओके लेकिन आपका जो क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है उसमें खाली सेक्शन 10 मतलब दोनों पर्सन इंडिया में है और सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 एंड गुड्स के लिए सेक्शन 10, ऐसे 2 ही सेक्शन का एक्चुअली प्रॉब्लम्स है. ओके और यहाँ पर मैं अभी सभी सेक्शन आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना सब करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है. हम खाली जो पॉइंट पूछा है उसमें जो सेक्शन आया है वही सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. ओके वही सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. अभी देखिए हमें पहले फिर क्या रिकॉग्नाइज करने का है, पहले सबसे पहले हमें देखने का है क्या है ट्रांजैक्शन, मतलब सर्विस का ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू सर्विस है और रिलेटेड टू गुड्स है, वो पहले हमें रिकॉग्नाइज करने का है. उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट वो इंडिया में है दोनों या इंडिया के बाहर है. दोनों इंडिया के बाहर रहेगा तो जीएसटी उसको एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो मतलब टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर चला जाएगा और वहाँ पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा. ओके दोनों में से कोई तो एक तो इंडिया में चाहिए. ओके तो इसके वजह से दोनों में से कोई तो एक इंडिया में रहेगा, एक बाहर रहेगा, तो सेक्शन 13 और सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा. कभी सर्विसेज का है तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा एंड गुड्स का रिलेटेड है तो सर्विस सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा. ओके लेकिन आपको पूरा इस अभी जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू सेक्शन 10 एंड 12 ही है. ओके तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करने का है सर्विस है या गुड्स है, उसके बाद में रिसिपिएंट एंड सर्विस प्रोवाइडर उसका लोकेशन हमें मतलब वो कहाँ पर है, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, वो हमें देखने का है. ओके तो अभी देखिए, मिस्टर महेश इज द आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई. ओके देखो फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअली उन्होंने मिस्टर महेश इज एन आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई, ये मतलब सर्विस प्रोवाइडर है हु गिव्स सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है और उसने सर्विस कहाँ पर दिया है, ऑस्ट्रेलिया में दिया है. अभी सर्विस रिसिपिएंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं है,
तो यहाँ पर हम कंफ्यूज है कि सर्विस रिसिपिएंट कहाँ का है। अभी ऑस्ट्रेलिया में सर्विस दिया है तो इसकी वजह से हमारा एक्चुअली एजम्पशन रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया का ही पर्सन है। ओके, तो अभी ये देखिए महेश मतलब सर्विस प्रोवाइडर मुंबई का है, मतलब इन इंडिया है, और सर्विस रिसिपिएंट ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब आउटसाइड इंडिया है। ओके, तो आउटसाइड इंडिया, इसकी वजह से यहाँ, और यहाँ पर सर्विस है तो यहाँ पर सेक्शन 13 लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 13(2) में एक्चुअली बताया हुआ है प्लेस ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं सेक्शन 13(2) में। तो देखिए लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर इज अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर्विस रिसीवर का लोकेशन आपको पता है क्या? तो अभी देखिए यहाँ पर आपको सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन यहाँ पर बताया नहीं है एक्चुअली। ओके, सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन बताया नहीं है तो नो आएगा, या मतलब बताया नहीं है, इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, मतलब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या आएगा? मुंबई आएगा। ओके, और उन्होंने आगे भी बताया कि सर्विस प्रोवाइडर का कभी लोकेशन कभी आउटसाइड इंडिया है तो वहाँ पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी तो इंडिया में है तो इसकी वजह से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये 13(2) में क्या बोलता है पहले देखिए, कभी लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर कभी मालूम है आपको? इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मालूम है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट इज अ प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब रिसिपिएंट का जो प्लेस रहेगा वो हमारा प्लेस ऑफ सर्विस रहेगा। ओके, और कभी मालूम नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर का प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा, मतलब सर्विस लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। कभी मालूम नहीं है तो, मालूम है तो सर्विस रिसिपिएंट का रहेगा। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में हमें सर्विस रिसिपिएंट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सर्विस रिसिपिएंट का हमें प्लेस ऑफ लोकेशन मतलब उसका मालूम नहीं है, हमें कहाँ पर भी बताया नहीं है कि वह कहाँ का है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर? उसका हमें लोकेशन मालूम नहीं है करके हम, मतलब मालूम नहीं है का नो करके कंसिडर करेंगे। तो हमारा लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर क्या है इसमें? मुंबई है, तो हमारा आंसर ये मुंबई रहेगा। ओके, हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? मुंबई आएगा। ओके, और उन्होंने आगे भी बताया, एक्चुअली ये भी बताया कभी सर्विस प्रोवाइडर कभी आउटसाइड इंडिया है तो जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा। ओके, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का कहाँ का आ रहा है? आउटसाइड इंडिया आ रहा है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई कभी आउटसाइड इंडिया आ रहा है तो वो एक्चुअली जीएसटी एम्बिट के बाहर जाता है। ओके, इसकी वजह से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? इन टैक्सेबल टेरिटरी है, मतलब इन इंडिया है, तो यह से इसकी वजह से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आएगा मुंबई आएगा। इसके लिए सेक्शन लगेगा 13(2). ओके, सेक्शन लगेगा 13(2). ओके, देखिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फर्स्ट का अभी आपको ये जो चार्ट है ना, ये आपको वहाँ पर एक्चुअली बताना पड़ेगा। ये आपको रीजन में बताना पड़ेगा कि एज पर द सेक्शन 13(2) कभी सर्विस रिसिपिएंट का कभी हमें लोकेशन कभी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपको कभी मालूम नहीं रहेगा तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन हम कंसिडर करते हैं। और करंट सिचुएशन में सर्विस रिसिपिएंट का हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमें लोकेशन मालूम नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन हमें प्लेस ऑफ सप्लाई करके कंसिडर करना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई, मतलब सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन क्या है? मुंबई है। ओके, तो इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? मुंबई रहेगा। और मुंबई टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, इसकी वजह से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, ये आपको एक्सप्लेनेशन में रीजन में आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन लिख दीजिए 13(2). ओके, याद रहेगा सेक्शन तो ही लिखिए, गलत सेक्शन मत लिखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट का आंसर आ गया मुंबई। सेकंड देखिए, मिस्टर गणेश एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, मिस्टर गणेश है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ऑफ गुजरात। कहाँ का पर्सन है? गुजरात का है। सेंड गुड्स थ्रू कुरियर टू वन ऑफ हिज फ्रेंड इन मुंबई। ओके, मतलब सर्विस रिसिपिएंट मुंबई का है, सर्विस प्रोवाइडर क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए गणेश वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो गुजरात का है, उसने गुड्स सेंड कर दिया थ्रू कुरियर, ओके, टू हिज फ्रेंड इन मुंबई। तो यहाँ पर सर्विस एक्चुअली है कुरियर की सर्विस हो रही है यहाँ पर।
ओके कुरियर की सर्विस है, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कुरियर जिसकी है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस रिसिपिएंट कौन है? एक्चुअली गणेश सर्विस रिसिपिएंट है। ओके गणेश को एक्चुअली सर्विस दे रहा है कि उसके फ्रेंड के पास गुड्स डिलीवर करने की। ओके कौन दे रहा है? कुरियर। ओके कुरियर वाला है वो सर्विस दे रहा है एक्चुअली। ओके तो अभी देखिए इसके लिए एक्चुअली सेक्शन एप्लीकेबल होता है 12(8). ओके सेक्शन एप्लीकेबल होगा इसके लिए 12(8). तो देखिए 12(8) में क्या बताया हुआ है? कभी सर्विस जो सर्विस रिसिपिएंट है वो कभी रजिस्टर का भी पर्सन रहेगा, तो रिसिपिएंट का लोकेशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके और कभी अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो गुड्स लोकेशन एट विच द सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। ओके गुड्स कहाँ पर हैंडेड ओवर किए हुए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो लोकेशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके तो अभी करंट सिचुएशन में जो सर्विस रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर बताया हुआ है मिस्टर गणेश एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। गणेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके गुजरात का है, वो गुड्स सेंड कर रहा है। कहाँ पर गुड्स सेंड कर रहा है? मुंबई को गुड्स सेंड कर रहा है, फ्रेंड को गुड्स सेंड कर रहा है। ओके तो अभी यहाँ पर देखिए क्या बताया उन्होंने, अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन है। पर्सन कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसकी वजह से हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अभी गुड्स हैंडेड ओवर कहाँ पर कर दिए हैं? गुड्स हैंडेड ओवर कहाँ पर कर दिए हैं? तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कहाँ पर आएगा? कहाँ से गुड्स इसने भेजा होगा? गणेश ने। ओके गणेश ने गुड्स कहाँ से भेजा है? गुजरात से भेजा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। ओके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? गुजरात आएगा, क्योंकि गणेश रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पर? लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। तो प्लेस गुड्स कहाँ पर हैंडेड ओवर किए हैं? गुजरात को हैंडेड ओवर किए हैं कुरियर वाले को। ओके तो ये कुरियर सर्विस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? गुजरात रहेगा। और सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 12(8) एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 12(8). ओके नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मिस सिमरन रेसिडेंट ऑफ थाने टेक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम कंपनी बेस इन मुंबई। ओके पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन का एक्चुअली सर्विस लिया है, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। ओके टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए एक्चुअली सेक्शन है 11 सेक्शन रहेगा। ओके तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ओके सेक्शन 11 रहेगा। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में एक्चुअली इतने चीज़ें आते हैं। अभी फिक्स लाइन रहेगा, अभी उसका प्लेस ऑफ सर्विस क्या रहेगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के उसमें? तो देखिए कभी फिक्स लैंडलाइन रहेगा, मतलब लैंडलाइन है तो लोकेशन वेयर द लाइन इज इंस्टॉल, मतलब लैंडलाइन है नहीं तो वाईफाई राउटर के साथ हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो ऐसा वाला का भी सर्विस रहेगा, फिक्स लैंडलाइन वाला सर्विस रहेगा, तो वहाँ पर लोकेशन वेयर द लाइन इज इंस्टॉल ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। जब पोस्टपेड रहेगा मतलब अभी करंट सिचुएशन में, तो बिलिंग एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस रहेगा वो हमारा पोस्टपेड सर्विस के टाइम पे रहेगा। तो अभी करंट सिचुएशन में बिलिंग एड्रेस क्या रहेगा? ठाणे रहेगा। बिलिंग एड्रेस क्या रहेगा? ठाणे रहेगा, क्योंकि जहाँ पर वो रेसिडेंट है वहाँ का ही एड्रेस वो देगी बिलिंग एड्रेस के लिए, तो इसकी वजह से ठाणे बिलिंग एड्रेस रहेगा। ओके तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी ठाणे ही रहेगा। ओके देखिए आगे का भी देखते हैं, एक्चुअली कभी प्रीपेड का भी कनेक्शन रहेगा, तो लोकेशन वेयर द प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड, जहाँ पर प्रीपेड वाउचर जो सोल्ड रहेगा सोल्ड करेंगे वहाँ का एक्चुअली लोकेशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। और कभी प्रीपेड वाउचर है वो कभी इंटरनेट थ्रू कभी सोल्ड किया है, मतलब हम ऑनलाइन रिचार्ज करते, तो बिलिंग एड्रेस जो रहेगा वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करने पड़ेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में देखिए पोस्टपेड हमारा कनेक्शन है, मतलब मिस सिमरन का कनेक्शन कौन सा है? पोस्टपेड कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन है, तो इसकी वजह से ये हमारा ये सेकंड वाला पॉइंट आएगा बिलिंग एड्रेस वाला। तो यहाँ पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ठाणे रहेगा। ओके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ठाणे रहेगा। ओके
क्योंकि बिलिंग एड्रेस क्या रहेगा, सिमरन का रेसिडेंट का जो प्लेस रहेगा वो बिलिंग एड्रेस रहेगा, इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई ठाणे रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिलायंस कंपनी ऑफ मुंबई हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉय। द ट्रेनिंग वॉज गिवन टू एम्प्लॉय इन महाबलेश्वर। ओके, ट्रेनिंग कहाँ पर दिया हुआ है, महाबलेश्वर में ट्रेनिंग दिया हुआ है। ओके, तो रिलायंस कंपनी क्या है, सर्विस रिसिपिएंट है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्विस रिसिपिएंट है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो इस ये एक्चुअली आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में आता है, ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। ओके, तो अभी ये देखिए, ये आ रहा है एक्चुअली, ये देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। ओके, कभी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी सर्विस रहेगा, तो उस सिचुएशन में सर्विस रिसिपिएंट का भी रजिस्टर पर्सन रहेगा, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, सर्विस रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो हम कंसिडर करेंगे। एंड कभी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कभी सर्विस कभी दिया है, मतलब सर्विस रिसिपिएंट कभी अनरजिस्टर्ड रहेगा, तो लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। ओके, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की है, जहाँ पर सर्विस परफॉर्म की है, वहाँ पर एक्चुअली वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म और प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, कभी अनरजिस्टर्ड कभी पर्सन रहेगा तो। एंड रजिस्टर्ड पर्सन कब, रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा सर्विस रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, तो अभी करंट सिचुएशन में देखिए, रिलायंस कंपनी ऑफ मुंबई हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ, देखिए अभी करंट सिचुएशन में रिलायंस कंपनी, आपको एक्चुअली रिलायंस कंपनी हमें मालूम है वो रजिस्टर ही रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम में यहाँ पर कहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कि रिलायंस कंपनी है वो रजिस्टर है और नॉन रजिस्टर है। ओके, तो हमारा यहाँ पर हम एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा कि उसमें एक्चुअली डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो रजिस्टर या अनरजिस्टर है। ओके, तो करंट सिचुएशन में हम दोनों चीज कंसिडर करते हैं, कभी रिलायंस कंपनी कभी अनरजिस्टर रहेगी, कभी रिलायंस कंपनी कभी अनरजिस्टर रहेगी, तो लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, तो सर्विस कहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है, महाबलेश्वर में। ओके, तो महाबलेश्वर हमारा रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। और कभी रिलायंस कंपनी का भी रजिस्टर रहेगी, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन क्या है, रिसिपिएंट कौन है, रिलायंस कंपनी रिसिपिएंट है, तो वो मुंबई आ जाएंगे। ओके, तो मुंबई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली कंफर्म नहीं है, कभी रिलायंस कंपनी का भी आप रजिस्टर कर कभी कंसीडर करेंगे, आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट द रिलायंस कंपनी इज रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर अंडर जीएसटी। ओके, तो उस टाइम पे आपको मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, और कभी अनरजिस्टर रहेगा तो महाबलेश्वर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। लेकिन कोई भी रहो, एक्चुअली ये जो तीनों जिस सिटी है वो इन महाराष्ट्र ही है, तो वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पर SGST और CGST ही लगेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं, कभी रजिस्टर रहेगी तो मुंबई और अनरजिस्टर रहेगी तो महाबलेश्वर। ओके, ऐसे एक्चुअली दो आंसर आएगा, आप दोनों चाहिए तो लिख लो, कभी ऐसे इसी सेम कभी प्रॉब्लम आ गया है तो, क्योंकि वहाँ पर रिलायंस कंपनी रजिस्टर है और अनरजिस्टर है, हमें कंफर्म करना एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, तो इसकी वजह से आपको दोनों आंसर लिख दीजिए, इफ रिलायंस कंपनी इज रजिस्टर अंडर GST देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, एंड इफ द रिलायंस कंपनी is not registered under GST then place of supply will be महाबलेश्वर। ओके, देखते हैं लास्ट पॉइंट, देखते हैं, मिस्टर महेश राजस्थान is not having bank account in Bangalore takes a demand draft from Central Bank of Bangalore for the purpose of education। देखिए क्या दिया हुआ है, मिस्टर महेश ऑफ राजस्थान, ओके, महेश राजस्थान का है, नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन बंगलोर टेक्स अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ बंगलोर फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। ये बैंकिंग सर्विसेज के बारे में है। ओके, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में है। देखिए बैंकिंग सर्विसेज है, वो बैंकिंग सर्विसेज आपको 12 सेक्शन में आ जाएंगे, एक्चुअली बैंकिंग सर्विसेज 12 में आ जाएगी, यहाँ पर 12(8) है, ये देखिए 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग
एंड एनबीएफसी सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। मतलब जो सप्लायर सर्विस जो सप्लाई कर रहा है उसको सप्लायर का रिसिपिएंट का लोकेशन उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, तो क्या रहेगा लोकेशन, एक्चुअली दोनों टाइम पे एक्चुअली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ओके, कभी रिकॉर्ड सर्विस प्रोवाइडर के रिकॉर्ड में कभी सर्विस रिसिपिएंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन। ओके, जो सप्लाई कर रहा है सर्विस उसका लोकेशन। ऐसे एक्चुअली यहाँ पर बताया हुआ है 12 में। तो अभी बताएं, जब हमारा कभी बैंक अकाउंट कभी बैंक में रहेगा, हमारा कभी बैंक अकाउंट रहेगा, तो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक के इसमें रहेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन करंट सिचुएशन में नॉट हैविंग बैंक अकाउंट है। ओके, जो महेश है वो जो सर्विस रिसिपिएंट है उसका इंफॉर्मेशन बैंक के पास अवेलेबल नहीं है, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सेंट्रल बैंक, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर के पास सर्विस रिसिपिएंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है, तो कभी अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, मतलब सेंट्रल बैंक का जो लोकेशन रहेगा वो लोकेशन हमारा क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, क्योंकि करंट सिचुएशन में रिकॉर्ड में सप्लायर के पास रिसिपिएंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं है, इसकी वजह से। कभी अवेलेबल रहता था तो रिसिपिएंट का लोकेशन हम कंसिडर करते थे, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आता था राजस्थान। कभी यहाँ पर बैंक अकाउंट रहता था तो राजस्थान हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आता था, लेकिन नॉट हैविंग बैंक अकाउंट है, इसकी वजह से हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, बंगलोर आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या आएगा, बंगलोर आएगा। बंगलोर क्यों आएगा, क्योंकि बैंक बंगलोर में लोकेटेड है। ओके, हमें सप्लायर का लोकेशन हमें चाहिए। सर्विस कौन सप्लाई कर रहा है, सेंट्रल बैंक सर्विस सप्लायर कर रही है। ओके, बैंकिंग सर्विस कौन दे रहा है, सेंट्रल बैंक दे रहे हैं, कहा कि बंगलोर की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बंगलोर यहाँ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये 5 पॉइंट हमने कवर कर दिए। ओके, दूसरे हम प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें भी एक्चुअली सेम पॉइंट रिपीट हो सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई में से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली हमारा टोटल जो 7th ही हमारा प्रॉब्लम था प्लेस ऑफ सप्लाई वाला। ओके, हर एक का हमने एक्चुअली कंडीशन भी देखा है एक्चुअली बुक में से। ओके, और उसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है वो भी हमने देखा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।